नमस्ते सभी को। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव विकास के अध्ययन का महत्व। इससे पूर्व का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इस विषय का जो अर्थ है वो समझा था, इसकी परिभाषा हमने देखी थी। मुझे विश्वास है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये विषय का अर्थ समझ में आ गया होगा और ये भी उन्हें पता चल गया होगा कि हम इस विषय में किन बातों का अध्ययन करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि मानव विकास ये जो विषय है इसका अध्ययन का महत्व क्यों माना गया है, या ऐसे क्या कारण है जो ये विषय जो है वो उपयोगी माना गया है और इसको होम साइंस में भी जो है एक फील्ड के रूप में जो है इस विषय को जो है वो रखा गया है। तो हम इसका महत्व देखते हैं कि क्यों जो है ये विषय महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स के में हम इसके महत्व को जो है वो विस्तार से देखेंगे। जैसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंस बताया गया है इस विषय का, वो बताया गया है कि बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। इसका तात्पर्य है कि हम जब इस विषय को पढ़ते हैं, चूँकि इसमें हम सारी विकास प्रक्रिया बालक की देखते हैं, तो हमें और उसमें साथ में उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखते हैं कि हर अवस्था में बालक में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार से वो परिवर्तन हो रहे हैं। तो उससे एक उसका जो स्वभाव है उसको समझने में हमें सहायता मिल जाती है। जैसे हमने बाल्यावस्था में बालक को देखा कि किस प्रकार से उसका विकास हो रहा है, किस तरह से जो है वो उसका स्वभाव जो है वो विकसित हो रहा है, तो हमें अनुमान लग जाता है कि उसका किस तरीके से जो है धीरे धीरे उसका व्यवहार जो है वो सामने आ रहा है और उसका स्वभाव जो है किस प्रकार से बन रहा है। दूसरा जो इसका महत्व बताया गया है वो है बालकों के विकास को समझने में उपयोगी। अब ये जो विषय है इसमें हम पूरी विकास प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। हम पूरे आपके सिलेबस में भी है शारीरिक विकास, नैतिक विकास, क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो ये सारे विकास जो है वो हम इस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। इससे हमें बालक का जो विभिन्न प्रकार के विकास की हर अवस्था में बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार से होगा, शारीरिक विकास किस प्रकार से होगा, क्या क्या गुण जो है उसमें इन विकास से संबंधित विकसित होंगे, ये हमें जानकारी जो है इस विषय को पढ़ने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो इसका महत्व है वो है वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी प्राप्त करने में उपयोगी। इसका तात्पर्य है कि जब हम पूरी विकास प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात की भी जानकारी होती है कि विकास में वैयक्तिक भिन्नताएं जो है वो किस कारण से आती हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो वैयक्तिक भिन्नताएं जो है उत्पन्न करते हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति जो है वो दूसरे से भिन्न है। नहीं तो क्या हो, सबके विकास की प्रक्रिया एक सा हो तो सबका विकास जो है वो हमें एक सा दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो दूसरे से भिन्न है। तो इन भिन्नता का क्या कारण है, तो इसके अंतर्गत हम वंशानुक्रम, वातावरण, ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनका अध्ययन जो है हम इस विषय के अंतर्गत करते हैं। फिर है नेक्स्ट मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में सहायक। ये जो विषय है इसके माध्यम से जब हम बालक के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो हमें यदि किसी अवस्था में हमें जैसे प्रारंभिक अवस्था में ही पता चल गया कि बच्चा जो है मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो उसके लिए अलग से जो है वो किस प्रकार से व्यवस्था की जा सकती है उसकी शिक्षा के लिए, उसको जो है वो उसकी ट्रेनिंग के लिए कि उसको अपने स्वयं के कार्य के लिए प्रशिक्षण जो है वो किस प्रकार से दिया जाए। तो ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो है वो इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। फिर है बालकों के नैतिक व चारित्रिक निर्माण में सहायक। यदि इस विषय की जानकारी जैसे हम गृह विज्ञान के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं, ऐसे यदि अभिभावक भी इस विषय की जानकारी रखते हैं तो एक अच्छे नैतिक और चारित्रिक निर्माण जो है वो बालकों का कर सकते हैं। क्योंकि संपूर्ण विकास प्रक्रिया के द्वारा हमें पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो उसमें कौन से जो है अच्छे गुण किस प्रकार से विकसित किए जा सकते हैं, कैसे अनुशासन जो है वो उसमें विकसित किया जा सकता है, कैसे चरित्र का निर्माण किया जा सकता है।
तो ये विषय जो है हमारी सहायता करता है कि हम अच्छे तरह से जो है बालकों में या अच्छा चारित्रिक निर्माण जो है वो बालकों में करें। नेक्स्ट है अनुशासन के विकास में सहायक। अभी जो डिसिप्लिन है ये नैतिक विकास का ही एक भाग है, तो अनुशासन के विकास में ये विषय जो है वो सहायता करता है, क्योंकि इस विषय के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि किस अवस्था विशेष में जो है बालक में क्या गुण विकसित होंगे, कैसा उसका व्यवहार हो सकता है, कौन से उसमें सामाजिक गुण विकसित होंगे, और क्या क्या विशेषताएं जो है उस उम्र विशेष में बालक में विकसित होंगी। तो उससे हम बालक में अनुशासन का विकास जो है वो कर सकते हैं। साथ ही जो पेरेंट्स से उनको पता चल जाता है कि बच्चे को किस प्रकार से ट्रेनिंग दें, किस प्रकार से उनमें यदि कुछ इस तरह से अवांछित व्यवहार उत्पन्न हो रहा है तो उसमें किस प्रकार से उस व्यवहार का नियंत्रण करें। ये जानकारी जो है वो प्राप्त होने से एक अच्छा अनुशासन जो है वो विकसित किया जा सकता है। फिर ये बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य कि हम बालक में किस प्रकार से जो है वो क्रमबद्ध रूप से जो है उसके विकास प्रक्रिया को समझें और उसके प्रति जो है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। क्योंकि अब पहले की जो हम बात करें कि 16वीं शताब्दी में कि बच्चे को उतना उस पर अध्ययन नहीं थे, उतना जो है वो उसके विकास प्रक्रिया को नहीं समझा जाता था जितना अभी वर्तमान में हम बात करते हैं। तो अभी हम जो बालकों का मनोविज्ञान या इतना जो अध्ययन हुए हैं, शोध कार्य हुए, उसके द्वारा ये पता चला है कि बच्चे, एक छोटा बालक और एक प्रौढ़ जो है उसके विकास प्रक्रिया जो है उसमें अंतर होता है। उसके स्वभाव, उसकी रुचि, उसकी आदतें, उसमें बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण जो है वो अंतर होता है। तो हम उसमें उसको जो अंतर है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है समझते हैं यदि, तो एक बालक के स्वस्थ विकास में जो है वो हम जो हमें सहायता मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है बाल निर्देशन में उपयोगी। ये जो विषय है वो बालकों के निर्देशन में भी उपयोगी है, क्योंकि एक अच्छा निर्देशन जो है वो बालकों को इस विषय के माध्यम से जो है वो हम दे सकते हैं। क्योंकि बालकों के विकास की प्रक्रिया को यदि हम समझ रहे हैं तो एक अच्छा निर्देशन जो है वो हम इस विषय के माध्यम से बालक को दे सकते हैं। फिर बालकों के व्यवहार नियंत्रण में सहायक। व्यवहार का नियंत्रण जो है वो उस प्रकार के व्यवहार का नियंत्रण आवश्यक होता है जो कि अवांछनीय है या बालकों के विकास के लिए सही नहीं है। तो उस व्यवहार का नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से किया जाए, ये जो है हम इस विषय को पढ़ने के बाद हमें जानकारी मिल जाती है कि बच्चे पर किस प्रकार से हम कितना अनुशासन रखें हर अवस्था विशेष में, कैसे उसकी अवांछनीय जो व्यवहार है उसको कंट्रोल करें। तो उस प्रकार का यदि कोई व्यवहार विकसित हो रहा है तो उसके नियंत्रण में सहायता जो है वो मिलती है। फिर नेक्स्ट है बालकों के व्यक्तित्व विकास में सहायक। ये जो विषय है वो संपूर्ण विकास का अध्ययन करता है। जैसे अभी हमने बात की कि शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक सभी विकास हम इसमें पढ़ते हैं, और व्यक्तित्व भी जो है वो इन्हीं सारे विकास का सम्मिलित रूप है। एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ये जो सभी विकास हैं इनका सही प्रकार से होना जो है वो आवश्यक है। तो ये विषय जो है हमें इसमें सहायता प्रदान करता है। फिर ये बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोगी। शिक्षण मतलब बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें भी ये विषय सहायता प्रदान करता है। बच्चों को ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जाए, प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, उनको कैसे जो है छोटी छोटी बातें जो हैं वो सिखाई जाएँ, तो दोनों में ही उपयोगी है। हम देखते हैं कि जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है उसमें बच्चों के मनोविज्ञान, बच्चों का IQ लेवल, इसको जानने के बाद ही जो है वो सिलेबस या जो पाठ्यक्रम जो है उसका निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये विषय जो है वो बच्चों के शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों के लिए ही उपयोगी है। फिर ये सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में सहायक। एक अच्छा जो वातावरण है वो जो है वो यदि हम बच्चों के विकास की प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं तो एक अच्छा पारिवारिक वातावरण जो है वो हम इस विषय के माध्यम से या इस विषय की जानकारी के माध्यम से जो है वो परिवार में बना सकते हैं। फिर राष्ट्र की उन्नति में सहायक। हम सभी जानते हैं कि जो परिवार है वो समाज की एक इकाई है,
और समाज जो है वो राष्ट्र का निर्माण करता है। तो यदि परिवार में बच्चों का विकास अच्छा हो रहा है तो समाज उन्नति करेगा, और समाज उन्नति करेगा तो राष्ट्र जो है उसमें भी उन्नति होगी, और या उसका जो प्रभाव है वो राष्ट्र के विकास पर भी पड़ेगा। फिर है स्वस्थ वातावरण के निर्माण में उपयोगी। स्वस्थ वातावरण, यदि बच्चे की विकास की प्रक्रिया अच्छे प्रकार से चलती है या विकास प्रक्रिया पर जो है वो पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है तो एक अच्छा वातावरण जो है वो निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार में बच्चों को लेकर जो है वो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अभिभावक जो होते हैं उनके बीच में भी द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो यदि दोनों जो है माता पिता वो बालक के विकास की प्रक्रिया को समझते हैं तो एक अच्छा वातावरण जो है वो परिवार में निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्याय के क्षेत्र में उपयोगी। हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो है वो यदि कोई अपराध करते हैं या बच्चों की से यदि कोई गलतियां हो जाती हैं तो उनमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। जैसे हम बात करें कि जो बाल अपराध करते हैं या जो छोटी उम्र के बच्चे जो अपराध करते हैं तो उनके लिए जो है वो अलग से उनके सुधार की व्यवस्था होती है। उनको सामान्य अपराधी के साथ जो है वो नहीं रखा जाता। तो क्योंकि ऐसा माना गया है कि उनके साथ रखेंगे तो उनके विकास की प्रक्रिया जो है वो अवरुद्ध होगी, और जब वो फिर वापस से इस तरह से जेल से या उससे छूटेंगे तो वो उनमें सुधार की अपेक्षा जो है वो और इस प्रकार के अपराध की ओर वो अग्रसर होंगे। तो ये जो विषय है वो न्याय के क्षेत्र में भी उपयोगी है कि इससे एक अच्छा न्याय दिलाने में और बच्चों को सुधारने में जो है ये विषय जो है वो अवसर प्रदान करता है। इसी प्रकार लास्ट जो इम्पोर्टेंस है इसका, बालकों के संबंध में पूर्वानुमान लगाने में सहायक। पूर्वानुमान से तात्पर्य है कि हम पूर्व में ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पूर्वानुमान इस प्रकार से हम लगा सकते हैं कि जब छोटे बच्चों को हम देखकर अक्सर जो है वो बात करते हैं कि इसकी अभी हाइट अच्छी है या अपने इसके पापा की हाइट अच्छी है तो ये इसकी भी लंबाई जो है वो अच्छी जा रही है, या ये लंबा होगा, या ये बुद्धिमान होगा, या इसमें इस तरह से सामाजिक गुण विकसित होंगे। ये हम अनुमान किस आधार पर लगा रहे हैं कि बच्चे के विकास की प्रक्रिया को समझ रहे हैं और उसके वर्तमान के विकास को हम देख रहे हैं। तो उसके आधार पर जो है वो हम बच्चों के संबंध में पूर्वानुमान जो है वो आसानी से लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि ये विषय जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, या इस विषय को पढ़ने से जो है वो बालक के विकास की प्रक्रिया को जो है वो किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो इसके पूर्व के लेक्चर में हमने इस विषय का अर्थ, इसकी परिभाषा को समझ लिया था। यहाँ हमने आज के लेक्चर में हमने समझा कि ये विषय जो है वो क्यों उपयोगी है, या इस विषय का जो है वो क्या महत्व है। आज के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक है हम अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।